थर्ड एंड इंपॉर्टेंट बात, बाइबल कहती है, जब आप 17वें अध्याय की 8वीं आयत से आगे पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने एलिया से कहा कि सारपत की महिला के यहाँ जा। और पता है, जैसे ही वो सारपत की महिला के घर पर गया, सारपत की महिला लकड़ियां बीन रही थी और एलिया ने उससे कहा मेरे लिए पानी ला, और फिर कहता है कि मेरे लिए भोजन लेकर आ। और वो कहते हैं कि हमारे पास 2 रोटी के लिए ही मैदा और तेल बचा हुआ है, रोटी बनाएंगे खाएंगे और मैं और मेरा बेटा जो है मर जाएंगे। मगर अब आप देखेंगे इस स्थान पर परमेश्वर ने एक चमत्कार करने के लिए, मिरेकल करने के लिए परमेश्वर ने एलिया को वहां पर भेजा था। और बाइबल कहती है कि जब उसने, सारपत की महिला ने उसकी बात को माना तो पूरे अकाल में उसे कोई कमी घटी नहीं हुई। सुनिए, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, आप लोगों की जिंदगी के लिए चमत्कार बन जाते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? पता है, जब आप प्रभु की प्रेजेंस में रहते हैं, आपकी लाइफ लोगों के लिए ब्लेसिंग और मिरेकल बन जाती है। आपका प्रभु की प्रेजेंस में रहना लोगों के लिए एक ब्लेसिंग बन जाता है। आप ब्लेसिंग रिसीव करने वाले नहीं, आप ब्लेसिंग खुद बन जाते हैं। इसका मतलब यह है, आप जहां कहीं पर भी जाते हैं, आपके जाने से, किसी के घर में आपके जाने से, किसी की परिस्थितियों में आपके घुसने से, आप लोगों के लिए ब्लेसिंग बन जाते हैं, क्योंकि आप प्रभु के प्रेजेंस में रहने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया। मुझे बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कल की बात कर रहा हूं। कल हमारे चर्च में एक भाई है जो एक बहुत छोटी सी शॉप चलाते हैं जिसमें वो फूड आइटम्स रखते हैं। और कल मैं और मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चे दोपहर के समय में हम लोग कहीं गए थे और हम लोग वापस आ रहे थे। और जब हम लोग वापस आ रहे थे, वापस आते आते उनकी शॉप जो है वो बीच में पड़ती है। सो हम लोग वहाँ पर रुके। सो इतनी धूप के अंदर, मुझे लगता है दोपहर के 2:30 या 3 बज रहे थे, और उनकी जो शॉप है उसमें बहुत ऐसा नहीं है कि कूलर लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, मगर पता नहीं क्यों मैं और मेरी वाइफ, हम लोगों ने कहा कि चलो इनकी शॉप में चलते हैं और जाकर बैठते हैं। सो मैं, मेरी वाइफ और दोनों बच्चे, हम दोनों बच्चों को धूप में ऐसे नॉर्मली नहीं लेकर जाते हैं, मगर हम लोग कार से उतरकर उनकी शॉप में गए और जाकर उनकी शॉप में बैठ गए। और मैंने कहा कि आप हमारे लिए भी भोजन पैक कर दो। उन्होंने भोजन पैक किया और हम लोग वापस घर पर आए और हमने उनके यहाँ का वो जो भोजन था वो खाया भी। और शाम में उनका मैसेज आया कि पास्टर, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आज आप शॉप पर आए। उन्होंने कहा कि हर दिन हमारी जो सेल होती है वो 2 या 2,500 की होती है। 2 या 2,500 के ट्रांजैक्शन, जो भी सेल उन्होंने लिखा था कि जो हमारी सेल होती है वो 2 या 2,500 की होती है। मगर जब आए उसके बाद शाम में हमारी सेल जो है आज वो 5,500 रुपये की हुई है, और ये नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि आप रोज हमारे शॉप पर आ जाया करो। सो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे जाने से वहां पर उनकी सेल बढ़ गई। अब मैं जब उन्हें खाने के पैसे दे रहा था उन्होंने बिल्कुल नहीं लिए। मगर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप प्रभु की प्रेजेंस में रहते हैं, और मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये मैं मेरी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आप सबके विषय में कह रहा हूं, जब आप प्रभु की प्रेजेंस में रहते हैं, आप जहां कहीं भी जाते हैं वो स्थान पर परमेश्वर अपने कार्यों को करना प्रारंभ करता है। आपको पता है, आपकी बड़ाई के लिए नहीं, इवन मेरी बड़ाई के लिए नहीं, ये जो कुछ हुआ पता है उस भाई का, उस बहन का विश्वास बढ़ गया होगा कि क्योंकि पास्टर प्रभु की प्रेजेंस में चलते हैं, मैंने अपने जीवन में एक अद्भुत अनुग्रह को देखा। हालेलुया, हालेलुया। और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है, उन्होंने कई बार मुझसे कहा आप जब कभी भी आते हैं हमारे पास कोई बड़ा ऑर्डर आ जाता है, आप जब कभी भी आते हैं कुछ अद्भुत हो जाता है। और हमारा जाना वहां पर कोई प्लानिंग के साथ नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रभु ने उनकी नीड देखी होंगी, और जस्ट इस बात को बताने के लिए कि ये काम मैं तुम्हारे जीवन में कर रहा हूं, शायद प्रभु ने हमें वहां पर भेज दिया। जब आप प्रभु की प्रेजेंस में रहते हैं, आप लोगों के लिए चमत्कार बन जाते हैं, आप लोगों के लिए ब्लेसिंग बन जाते हैं, और इन सारी बातों से आपके परमेश्वर की महिमा होती है जिसके सम्मुख आप रहते हैं। हालेलुया। जिसकी उपस्थिति में आप रहते हैं, जिसके प्रेजेंस में आप रहते हैं, आप लोगों के लिए मिरेकल बनने लगते हैं, आप लोगों के लिए ब्लेसिंग बनने लगते हैं, आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनने लगते हैं।
हालेलुया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप में से कई लोग परमेश्वर की प्रेजेंस को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं मुझे नहीं पता है, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति प्रभु की प्रेजेंस में रहता है वो परमेश्वर के द्वारा एक चमत्कार बन जाता है, एक आशीष बन जाता है। अब वो जहां कहीं भी जाता है वो चमत्कार को साथ में कैरी कर जाता है, वो आशीष को साथ में कैरी कर जाता है, वो ब्लेसिंग को साथ में कैरी कर जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है पता है? क्योंकि वो प्रभु के उसके हिज नियरनेस में, उसकी महान उपस्थिति में रहता है। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं कि आप रिसीव कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। यदि आपने अभी तक इस लाइव सेशन को शेयर नहीं किया है, सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड शेयर दिस लाइव सेशन विथ योर फैमिली मेंबर्स, योर चर्च मेंबर्स। आप जहां कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पर आप इसे शेयर कर सकते हैं। चौथी और इंपॉर्टेंट बात, जब आप प्रभु के प्रेजेंस में चलते हैं, आप शैतान की योजनाओं को नाश करने का काम करते हैं। आप उस शैतान की जो प्लानिंग रहती है उसे आप खत्म करने का, उसे आप कैंसिल करने का काम करते हैं। आपको पता है बाइबल कहती है, क्योंकि एलिया जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, एलिया जो है वो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता था। पता है, इसने जितने भी बाल के आराधक थे उनके सामने इस बात को प्रूव किया कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। और पता है वहां पर जितने भी प्रॉफिट्स थे वहां पर बाल के, उन्हें खत्म किया। रीजन क्या था पता है? उसने शैतान की योजनाओं को वहीं पर ही खत्म कर डाला, क्योंकि वो प्रभु की प्रेजेंस में रहता था। आपको पता है, जब आप प्रभु की प्रेजेंस में रहते हैं, नोइंगली या अननोइंगली, आप परमेश्वर के द्वारा शैतान के गढ़ों को ढा देने का काम करते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, इवन आप रियलाइज भी नहीं करेंगे, आपने प्रेयर भी नहीं करी है, मगर नोइंगली और अननोइंगली ऐसा होगा कि आप कहीं पर गए, क्योंकि आप प्रभु की प्रेजेंस में हैं, वहां पर कुछ ना कुछ होना प्रारंभ हो जाएगा। हालेलुया। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आपको पता है, एक बहुत बड़े प्रचारक थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, मगर कहते हैं कि वो एक ट्रेन में किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रेवल कर रहे थे, और वो एक पर्टिकुलर विलेज से होकर गुजरे। और जैसे वो उस पर्टिकुलर विलेज से होकर गुजरे, पता है वहां के लोग जो पापों में थे, वे उन लोगों को पवित्र आत्मा अपने गलतियों के लिए माफी मांगने के लिए उन्हें उभारने लगा। और वहां पर कई लोग जो है, या आई थिंक पूरा गांव जो है, वो फेथ में आ गया। पता है रीजन क्या है? पता है कि वो व्यक्ति सिर्फ उनके शहर से गुजरा, वो व्यक्ति उनके नगर से गुजरा। आपको पता है क्यों पतरस और पौलुस के जिस रास्ते से वो जाते थे, क्यों लोग उनकी परछाई बीमारों पर पड़ जाए, इस बात को सोचते हुए क्यों लोगों को वहां पर रखते थे? क्योंकि उनको पता था ये प्रभु की प्रेजेंस को कैरी कर चल रहे हैं। क्यों दूसरों के सामने नहीं रखते थे? क्यों दूसरे लोगों के सामने परछाई को नहीं मानते थे? उसका रीजन क्या था पता है? क्योंकि उन्हें पता था पतरस है, पौलुस है, ये लोग परमेश्वर की प्रेजेंस में चलने वाले लोग हैं। आपको पता है, जब आप प्रभु की प्रेजेंस में चलते हैं, जब आप उसकी हिज नियरनेस में चलते हैं, आप शैतान के गढ़ों को ढा देने का काम करते हैं, आप शैतान की योजनाओं को खत्म करने का काम करते हैं, आप शैतान के योजनाओं को आप डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। हालेलुया। आपका कहीं पर जाना शैतान की योजनाओं को तुरंत वहां पर खत्म कर देगा। आप जैसे उस प्लेस पर इंटर होते हैं, वहां पर शैतान की योजनाएं जो है वो नाश हो जाएंगी। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, लगभग 1.5 या 2 साल पहले मुझे किसी एक स्थान पर प्रचार करने के लिए बुलाया था, और मैं और मेरी टीम के लोग वहाँ पर हम गए, और मैं किसी और मीटिंग में प्रचार करने के लिए गया था, मगर उससे एक दिन पहले इस पर्टिकुलर जगह पर मुझे प्रचार करने के लिए कहा कि यदि आप इधर आ ही रहे हो तो एक दिन के लिए आप यहाँ पर भी मीटिंग के लिए आ जाइए। और आई थिंक 800 या 1000 लोग वहाँ पर, या उससे भी कुछ ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे। और जैसे ही वर्शिप होने के बाद मैं आया और मैंने माइक पकड़ा और मैं प्रारंभ भी कर रहा था,
हमने इस बात को नोटिस किया, मेरी टीम के लोगों ने इस बात को नोटिस किया कि कुछ लोग उस मीटिंग में से इतनी रफ्तार के साथ भाग रहे हैं और भागकर वो मीटिंग के बाहर निकल गए और खेतों में भाग गए। और मुझे लगा कि क्या हुआ, एग्जैक्टली मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्या हुआ। और फिर बाद में थोड़ी देर के बाद हमें पता चला कि ये वे लोग थे जिनमें इविल स्पिरिट थी, और जैसे ही मैंने माइक लेकर प्रचार करना चालू किया, ये ऐसे तड़पने लगे और वो लोग उस स्थान से भागकर खेतों में भाग गए और लोग उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भाग रहे। मुझे एक बात समझ में आई, जब आप प्रभु की प्रेजेंस में रहते हैं, प्रभु की प्रेजेंस में रहना शैतान के गढ़ों को ढा देने का काम करता है। प्रभु की प्रेजेंस में रहना शैतान की योजनाओं को जड़ सहित खत्म करता है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सीक्रेट क्या है पता है? हिज नियरनेस, उसके समीपता में रहना। इवन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई लोगों को लगेगा हिज नियरनेस, उसके समीपता में रहने के लिए बहुत देर तक प्रार्थना करो। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यू जस्ट नीड टू बी विथ हिम। एलिया ये नहीं कहता है मैं परमेश्वर के सम्मुख बहुत जोर जोर से प्रार्थना करता हूं। नहीं, वो क्या कहता है पता है? मैं परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता हूं। आपको पता है, प्रभु के सम्मुख उपस्थित रहना, जस्ट बी देयर, वहां पर रहो, बस प्रभु से पूछो, बात करो, प्रभु से वार्तालाप करो, प्रभु की योजना को जानो, प्रभु की योजनाओं को पूछो। जस्ट बी देयर, जस्ट बी इन हिज प्रेजेंस। उसकी उपस्थिति में बस आ जाओ, और कुछ नहीं, जस्ट उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति। देन यू विल सी कि कैसे अद्भुत तरीके से प्रभु आपको इस्तेमाल करना प्रारंभ करेगा। एक आखिरी बात बताकर मैं इसे एंड करूंगा। बाइबल कहती है कि एलिया, एक समय ऐसा आया कि वो इजेबेल की धमकी से डर गया। वो प्रभु के नजदीक में रहता था, मगर मनुष्य होने के कारण वो इजेबेल की धमकी से डर गया और वो वहां से भागने लगा। और भागते 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 एक गुफा में जाकर, मैं पूरी स्टोरी नहीं सुना रहा हूं, मगर वो भागते भागते जाकर एक गुफा में, कुएं के वहां पर एक निचले स्थान पर कुएं के पास जाकर, वो गुफा के पास जाकर वो छुप गया। आपको पता है बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर उसे बोल रहा था कि तू वहां से निकल और तू पर्वत पर आ। अब इमेजिन करिए कि एलिया अपनी कॉलिंग, अपना दर्शन, अपना सब कुछ छोड़ करके डर के कारण भागकर छुपा हुआ है, और प्रभु वहां पर जाकर उससे बातचीत कर रहा है। कोई व्यक्ति को नहीं भेजा, कोई इंसान को नहीं भेजा, प्रभु खुद गया और प्रभु जाकर उसको कहता है, हे एलिया तेरा यहां क्या काम? और एक बार नहीं, प्रभु ने कई बार उससे कहा, हे एलिया तेरा यहां पर क्या काम? इसका मतलब यह है, प्रभु उससे बोल रहा है तेरा यहां पर क्या काम है? तू इस जगह के लिए नहीं बुलाया गया। ये कौन उसे समझाइश दे रहा है? उसके डाउन समय में, उसके कठिन समय में, जब वो डरा हुआ है, वो भयभीत हुआ है, कौन आकर उसे उभार रहा है? बताए, सेनाओं का यहोवा। आपको पता है बाइबल कहती है परमेश्वर उसे पहाड़ पर बुला रहा था। वो पहाड़ पर नहीं गया तो परमेश्वर पहाड़ से उतरकर वो गुफा के पास उसके पास आ गया। कितना अद्भुत परमेश्वर है जो एलिया क्योंकि उसकी उपस्थिति में रहता था, प्रभु उसे अपनी उपस्थिति में वापस बुला रहा है। आपको पता है जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं, यदि आपकी लाइफ में अगर ऐसा मूवमेंट भी आ जाए कि आप डाउन फील करें, वो प्रभु अपने स्वर्ग को छोड़कर आपके पास आ जाता है और आपको पकड़ लेता है, आपको उभारता है। तेरा यहां पर कोई काम नहीं, आप अपनी लाइफ में गिव अप करने जा रहे हैं, मगर क्योंकि एक समय था जब आप उसकी उपस्थिति में रह रहे थे, प्रभु अपने आप को आपके लिए उस स्थान पर भी लेकर आता है जहां पर आप छुपे हुए हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका और मेरा परमेश्वर बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आपका और मेरा परमेश्वर आपकी उपस्थिति से, हमें कई बार लगता है ना कि हम प्रभु की उपस्थिति से प्यार करते हैं, प्रभु के साथ रहना पसंद करते हैं। मैं इसे ऐसा कहता हूं, आप जितना प्रभु के साथ रहना पसंद करते हैं, उससे कई ज्यादा परमेश्वर आपके साथ रहना पसंद करता है। आप प्रभु की प्रेजेंस को जितना पसंद करते हैं, प्रभु आपकी प्रेजेंस को उससे ज्यादा पसंद करता है।
इसलिए जब एलिया गिव अप करने लगा, परमेश्वर जाकर उसे बुलाने लगा और कहने लगा, एलिया तेरा यहां पर क्या काम, तू यहां के लिए नहीं बनाया गया, तू ऊपर पहाड़ पर आ, तू मुझसे बातचीत कर। वो डरा हुआ था, वो भयभीत था। प्रभु कह रहा है तू मुझसे बातचीत कर। वो प्रभु से कह रहा है, प्रभु सब जितने भी प्रॉफिट्स थे सबको मार दिया गया, मैं अकेला बचा हूं प्रभु। मगर प्रभु क्या कह रहा है पता है, तू ऊपर आ, तू मुझसे बातचीत कर। आपको पता है जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, जब आप प्रभु के प्रेजेंस में रहते हैं, ऑटोमेटिकली प्रभु आपके फेवर में काम करना चालू करता है। जब आप प्रभु की प्रेजेंस में रहते हैं, आप यदि डाउन भी फील करें, आप कठिन भी फील करें, आपको पता है परमेश्वर का आत्मा आपको उभारने के लिए आपके साथ खड़ा हो जाता है। आज मैं आपको इनकरेज कर कहना चाहता हूं, एलिया की लाइफ का सीक्रेट, उसकी मिनिस्ट्री का सीक्रेट क्या था पता है? उसकी मिनिस्ट्री का सीक्रेट था, मैं परमेश्वर के सम्मुख रहता हूं। अगर आप प्रभु के सम्मुख रहने वाले व्यक्ति हैं, आप मिनिस्ट्री में स्ट्रगल नहीं करेंगे, आप मिनिस्ट्री को एंजॉय करेंगे। क्योंकि आपको सिर्फ जाकर खड़े रहना है। पानी रुकवाने का काम खुदा का है, बारिश रुकवाने का काम खुदा का है, सारपत की महिला को ब्लेस करने का काम खुदा का है। पता है जब आप प्रभु के माउथ पीस बन जाते हैं, जब प्रभु के मुख बन जाते हैं, आपको पता है आप कहने का काम करते हैं और खुदा करना प्रारंभ करता है। और पता है आप वही कहते हो जो प्रभु चाहता है, क्योंकि आप उसके नियरनेस में हो, उसके नजदीक में हो। कई लोगों को लगे आज कि मैं प्रभु के पास बस बना रहूं और मुझे जो चाहिए मैं मांगूंगा। आपको पता है जब आप प्रभु के नजदीक रहते हैं, आप अपनी इच्छाओं को बोलना भूल जाते हो। ये बहुत स्ट्रांग है। हालेलुया। जब आप प्रभु के नजदीक रहते हो, प्रभु के नजदीक रहना चालू करते हो, आपके प्रेयर पॉइंट क्या है? आपको वो मांगने के लिए आपकी इच्छा मर जाएंगी। रीजन क्या है पता है? उसकी उपस्थिति में रहने से उसकी इच्छाएं आपके अंदर आ जाएंगी, उसकी योजनाएं आपके अंदर आ जाएंगी, वो स्वयं आपके अंदर आ जाएगा। आपकी इच्छा बचेगी नहीं, जो कुछ होगा वो प्रभु की इच्छा होगी। पता है जब मैंने पहला पॉइंट कहा कि वो कहता है कि मेरे बिना कहे, इसका यह मतलब नहीं था कि एलिया कह रहा है कि ये मेरी इच्छा है। नहीं, इसका मतलब था उसने परमेश्वर की इच्छा को, क्योंकि उसकी उपस्थिति में रहता था, परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया। इवन पता है जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं, वे एक भी शब्द प्रभु की इच्छा के बिना बोलने से डरते हैं, क्योंकि पता है वो जो कुछ कहते हैं वो होता चला जाता है। मैं आप सबको इनकरेज करके कह रहा हूं, एक ही सीक्रेट है एलिया की मिनिस्ट्री का या प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री का, या फिर मुझे ऐसा कहने दीजिए उस मेजर प्रॉफिट की मिनिस्ट्री का सीक्रेट क्या था पता है? हिज नियरनेस। वो कहता है मैं जो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता हूं। अगर आपने इस मिस्ट्री को सीख लिया, अगर आपने इस मिस्ट्री को समझ लिया, यदि आपने सीख लिया, समझ लिया कि प्रभु की उपस्थिति में रहना कितना पावरफुल है, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप बहुत पावरफुल तरीके से प्रभु को सर्व करेंगे, आप बहुत पावरफुल तरीके से प्रभु के लिए इस्तेमाल होंगे।